हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कबीरदास जी के जो पद आप लोगों को पढ़ा रही थी मैं, फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रथम पद का भावार्थ आप लोगों को बताया था। उसी का अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पद जो है कबीरदास जी का। कबीरदास जी कहते हैं, संतों देखत जग बौराना। हे संतों देखो, ये जग, ये संसार जो है बौराना, बौराने का मतलब है पागल हो जाना। ये संसार बौरा गया है अर्थात पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार पागल हो गया है। साच कहो अर्थात सत्य कहते हैं तो ये मारन धावे, मारने के लिए दौड़ता है। धावे अर्थात दौड़ना। सच कहो तो मारने को दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, और झूठे पर ये जग, ये संसार, पतियाना अर्थात विश्वास करना, और झूठे पर ये संसार विश्वास करता है। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े नेमी और धर्मी, बड़े बड़े नियमों को धारण करने वाले और धर्म को धारण करने वाले ऐसे लोग देखे हैं जो प्रात करे स्नाना, सुबह उठ करके स्नान करते हैं। आत्म मार पखाना ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जो अपनी आत्मा को मार करके पखाना ही अर्थात पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे मनुष्यों में वास्तव में कोई भी ज्ञान नहीं होता। अर्थात कबीरदास जी का मानना है कि बड़े बड़े नियम और धर्म को धारण करने वाले लोग जो सुबह जल्दी स्नान करके बैठ जाते हैं, अपनी आत्मा को मार करके जो पत्थर की पूजा करते हैं। आत्मा को मारने का क्या मतलब है यहाँ बेटा? मान के चलिए कि आपकी हिम्मत नहीं है, फिर भी आपने फास्ट रखा हुआ है। किस लिए? हम भगवान को खुश करना चाहते हैं, इसलिए। देखा है ना, बहुत से लोग बिना कुछ खाए पिए व्रत करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वैसे चाहे कितने भी गलत कर्म करते रहेंगे। तो ये क्या है? जो व्यक्ति अपनी आत्मा को मार करके पत्थर की पूजा करता है, ऐसे मनुष्यों में, उनमें नहीं कछु ज्ञाना। ऐसे मनुष्यों में वास्तव में कोई भी ज्ञान नहीं होता। आगे कबीरदास जी कहते हैं, बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। मैंने ऐसे बहुत से पीर और ओलिया देखे हैं जो क्या पढ़ते हैं? पढ़े किताब कुराना। किताब अर्थात किताब, जो कुरान की किताब को पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावें। के मुरीद मतलब शिष्य को, अपने शिष्य को वो क्या तदबीर, क्या ज्ञान देंगे, क्या बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे? उनमें उन्हें जो ज्ञाना, वही ज्ञान तो देंगे। उनमें उन्हें मतलब उनके अंदर जो ज्ञान समाया हुआ है, वही ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते हैं। आसन मार डिंबधारी बैठे। ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो आसन मार के, डिंब माने ढोंग धारण करके, आडंबर करके, डिंब का मतलब आडंबर से है। आसन मार के जो आडंबर धारण करके बैठ जाते हैं और मन में बहुत गुमाना, और अपने मन में क्या सोचते हैं कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझे तो बहुत कुछ आता है। उनके मन में बड़ा गुमान, बड़ा घमंड होता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। जो पीपल और पत्थर को क्या करते हैं? उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों के धार्मिक आडंबरों के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है कि हिंदू क्या करते हैं? पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर मूर्ति पूजा करते हैं। तो पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना, और तीर्थ करने जाते हैं और अपने गर्भ में क्या रहते हैं? चूर रहते हैं कि भाई मैंने तो तीर्थ कर लिए, अब मुझे तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। और ऐसे कहते हैं कबीरदास जी, ऐसे मनुष्यों को आप कैसे पहचानेंगे? जिन्होंने सिर पर टोपी धारण कर रखी होगी, गले में माला पहन रखी होगी। मुसलमान टोपी पहनते हैं ना सिर पर, हिंदू गले में माला धारण करते हैं और छापे तिलक लगाते हैं। तो इसे देखकर ही ऐसे मनुष्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, साखी सबदही गावत भूले आत्म खबर न जाना। जो साखी और सबद जो कबीरदास जी ने जिनमें ज्ञान दिया है अपने दोहों में, उनको तो गाना भूल गए, और जो आत्म खबर न जाना, अपनी आत्मा की खबर ही जिनको नहीं है, जो अपने आप को ही नहीं पहचानते। हिंदू कहे मोई राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू जो है वो कहते हैं कि मुझे तो राम प्यारा है, हमारा तो प्रभु कौन है? राम है। और तुर्क कहे रहीमाना, और मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं कि हमें रहीम प्यारा है। आपस में दो लड़ लड़ मुए, और ऐसे कहते हुए दोनों आपस में लड़ लड़ मुए, लड़ लड़के, मुए अर्थात मर जाते हैं। मरम न काहू जाना, और वास्तविक मर्म को कोई नहीं जान पाता। सत्य क्या है ये कोई नहीं जान पाता। दोनों आपस में लड़ते रहते हैं कि मेरा राम है, मेरा रहीमान है। घर घर मंत्र देते फिरते हैं महिमा के अभिमाना। और कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे गुरु अपने शिष्यों को घर घर मंत्र देते हुए घूमते हैं अपनी महिमा के घमंड में कि मैं पता नहीं क्या हूं, मुझे तो बड़ा ज्ञान है। गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े अंत काल पछताना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे गुरु के साथ
सभी शिष्य भी डूब जाते हैं, बूढ़े अर्थात डूबे, ऐसे गुरु के साथ सभी शिष्य भी डूब जाते हैं और अंतकाल पछताना, और अंत समय में सभी क्या करते हैं, पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतों, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनिए, ये सब भ्रम भुलाना, ये सब भ्रम है, इसको भुला दो, छोड़ दो, त्याग दो। कहते कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कहते कहो अर्थात कितनी बार मैंने कहा, करोड़ों बार मैंने कहा नहीं माने, लेकिन लोग जो हैं वो मेरा कहना नहीं मानते। सहजे सहज समाना, ये परमात्मा तो सहज है, बड़ा ही आसान है, ये तो सहज रूप से प्राप्त होने वाला है, और इस सहज को सहज तरीके से ही पाया जा सकता है। इसके लिए आपको आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। ये परमात्मा बड़ा ही सहज, बड़ा ही आसानी से प्राप्त होने वाला है। अपने हृदय के अंदर इसको खोजो, ना कि पाखंड में, आडंबर में अपना समय व्यर्थ करो। धन्यवाद बेटा।